नमस्कार। चलिए, आज सीटेट के सबसे जरूरी सेक्शन यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को क्रैक करने की एक स्मार्ट रणनीति पर बात करते हैं। अब देखिए, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन हमें करनी है स्मार्ट मेहनत। तो पिछले 10 सालों के पेपर्स को खंगालने के बाद हम उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो असल में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सीडीपी के 30 में से 20 से भी ज्यादा नंबर सिर्फ 10 टॉपिक्स को पढ़कर आ जाएं? सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह बिल्कुल सच है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इन गिने चुने टॉपिक्स पर फोकस करके एक जबरदस्त स्कोर लाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आज एक और बड़े राज से पर्दा उठेगा। एक ऐसा किंग मेकर टॉपिक जो सिर्फ सीडीपी में नहीं बल्कि मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में स्कोर दिलाएगा। तो आखिर ये है क्या? चलिए आगे पता करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की उस त्रिमूर्ति की जिनके बिना तो सीडीपी का पेपर बन ही नहीं सकता। ये 3 नाम हैं: जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए, तीनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। पियाजे कहते हैं बच्चा खुद सीखता है, वाइगोट्स्की कहते हैं नहीं, समाज सिखाता है, और कोहलबर्ग बात करते हैं सही गलत की समझ यानी नैतिकता की। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। पियाजे का फंडा ना बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपनी समझ खुद बनाता है। और ये समझ कैसे बनती है, इसके लिए उन्होंने ये 4 स्टेजेस दिए हैं। मतलब हर स्टेज में बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से दुनिया को अलग अलग तरीके से समझता है, अपने सेंसेस से लेकर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचने तक। अच्छा, अब आते हैं वाइगोत्स्की पर। इनके बारे में बस ये 3 शब्द दिमाग में बैठा लीजिए, सवाल कभी गलत नहीं होगा। ZPD यानी वो जोन जहां बच्चा मदद से सीख सकता है। स्कैफोल्डिंग मतलब वो टेम्पररी मदद, जैसे हम साइकिल सीखते वक्त पीछे से पकड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा कोई काम करते हुए खुद से बातें करता है, खुद को डायरेक्शन देता है। चलिए इसी बात पे एक सवाल हो जाए। सोचिए, एक बच्चा है जो पजल सॉल्व करते हुए अपने आप से बात कर रहा है। तो वाइगोत्स्की के हिसाब से ये क्या है? ऑप्शन ए प्राइवेट स्पीच या ऑप्शन बी सीखने में रुकावट? सोच लिया? जी हां, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए प्राइवेट स्पीच। वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चा ऐसा खुद को गाइड करने के लिए करता है और ये लर्निंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और अब त्रिमूर्ति के आखिरी सदस्य लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने बात की मोरालिटी यानी नैतिकता की। इनके 3 लेवल हैं। लेवल 1, बच्चा सही काम इसलिए करता है क्योंकि उसे सजा का डर है। लेवल 2, वो नियमों और कानूनों को मानता है क्योंकि समाज ऐसा कहता है। और लेवल 3, यहां इंसानियत सबसे ऊपर आ जाती है, नियमों से भी ऊपर। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है हाइंस की दुविधा, जहां वो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुरा लेता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी त्रिमूर्ति। अब आगे बढ़ते हैं और बाल विकास के कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं जिनसे सवाल लगभग हर बार आता ही आता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन 2 शब्दों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, ग्रोथ मतलब शरीर का बढ़ना, लंबाई, वजन, जिसे हम नाप सकते हैं, और ये एक उम्र के बाद रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट यानी विकास, वो जिंदगी भर चलता रहता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इमोशनल हर तरह का बदलाव शामिल है। अब विकास के 3 बहुत जरूरी नियम याद रखिएगा। पहला, इसकी दिशा फिक्स है, सिर से पैर की ओर और शरीर के सेंटर से बाहर की ओर। दूसरा, ये कभी सीधी लाइन में नहीं होता, हमेशा स्पाइरल होता है, मतलब कभी तेज कभी धीमा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला डेवलपमेंट बराबर है हेरिडिटी गुणा एनवायरनमेंट के। याद रखिए, गुणा प्लस नहीं, दोनों का होना जरूरी है। अगला टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है, सेक्स और जेंडर में फर्क। देखिए, सेक्स एक बायोलॉजिकल चीज है, मेल या फीमेल। लेकिन जेंडर वो है जो हमारा समाज बनाता है। वो भूमिकाएं, वो उम्मीदें, जैसे कि लड़के रोते नहीं और लड़कियों को मैथ्स नहीं आती। ये सब क्या है? ये है जेंडर स्टीरियोटाइप। और एक टीचर का काम है क्लास में इन रूढ़ियों को तोड़ना, ना कि उन्हें और पक्का करना। तो चलिए अब उस पल का इंतजार खत्म करते हैं और पर्दा उठाते हैं उस सीक्रेट से, उस किंग मेकर टॉपिक से जो स्कोर को सच में बूस्ट कर सकता है। तो आखिर ये किंग मेकर है क्या? कोई एक टॉपिक, कोई एक थ्योरी, या फिर कुछ और ही है?
तो ये रहा जवाब। किंग मेकर कोई एक टॉपिक नहीं, बल्कि ये 3 बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, एनसीएफ 2020, एनईपी 2020 और आरटीई एक्ट 2009। अब सवाल उठता है कि ये किंग मेकर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पेडागॉजी के सारे सवाल, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, इन्हीं 3 की आत्मा से निकलते हैं। जिसने इनको समझ लिया, समझिए पेडागॉजी का गेम जीत लिया। और अगर इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का निचोड़ एक लाइन में चाहिए तो वो ये है, इसे पेडागॉजी सॉल्व करने की मास्टर की समझ लीजिए। नियम ये है, जिस भी ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है, खुद कुछ कर रहा है, खोजबीन कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, 99% चांस है कि वही सही जवाब होगा। तो मंत्र क्या है? एक्टिव बच्चा इज इक्वल टू सही आंसर। बस। बहुत बढ़िया। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी टॉपिक्स देख लेते हैं जो आजकल की क्लासरूम के लिए बहुत मायने रखते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए, फॉर लर्निंग का मतलब है सिखाने के दौरान चेक करना कि बच्चा कहाँ अटक रहा है ताकि उसकी मदद की जा सके। ये एक तरह से शेफ के सूप चखने जैसा है ताकि उसे और बेहतर बनाया जा सके। और ऑफ लर्निंग का मतलब है सब कुछ सिखाने के बाद जज करना, जैसे फाइनल एग्जाम। तो हमें किस पर जोर देना है? बिल्कुल, फॉर लर्निंग पर। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। इसका एक ही मतलब है, सबके लिए शिक्षा, एक ही छत के नीचे। हर बच्चे को, चाहे उसकी ज़रूरतें कुछ भी हों, एक साथ पढ़ाना। और हाँ, इसी से जुड़े कुछ शब्द बार बार आते हैं। डिस्लेक्सिया यानी पढ़ने में दिक्कत, डिस्ग्राफिया यानी लिखने में दिक्कत, और डिसकैलकुलिया यानी मैथ्स या कैलकुलेशन में दिक्कत। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि सिर्फ एक तरह की नहीं होती, बल्कि कई तरह की होती है। इसमें से इन दो में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। याद रखने का तरीका, इंटर मतलब दूसरों के बीच, जैसे इंटरनेशनल मैच, तो इंटरपर्सनल मतलब दूसरों को समझने की बुद्धि, और इंट्रा मतलब अंदर, तो इंट्रापर्सनल मतलब खुद को समझने की बुद्धि। और ये रहा हमारा आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट, कॉग्निशन और इमोशन यानी सोच और भावनाएं। ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई बच्चा डरा हुआ है, टेंशन में है, तो उसका दिमाग सीखने के लिए खुला ही नहीं होगा। इसलिए क्लास में एक पॉजिटिव और सेफ माहौल बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे हमारे वो 10 सबसे ज़रूरी टॉपिक्स। चलिए एक फाइनल सुपरफास्ट रिकैप करते हैं ताकि ये सारी बातें दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। सबसे पहले त्रिमूर्ति, पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोलबर्ग। फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसके बाद समाजीकरण और जेंडर, फिर समावेशी शिक्षा, असेसमेंट, गार्डनर की इंटेलिजेंस, मोटिवेशन और इमोशन, और आखिर में हमारा किंग मेकर ट्रायो, एनसीएफ, एनईपी और आरटीई। बस ये 10 टॉपिक्स। अगर ये सब अब बिल्कुल क्लियर हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए सीडीपी मिशन 25+। इससे पता चलेगा कि आप सब इस मिशन के लिए तैयार हैं।